बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी बगावत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिला कर रख दिया है। वो बगावत क्या और आइंदा आने वाले दिनों में इस बगावत के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए क्या हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और कप्तान के प्लान पर पानी कैसे फेर दिया गया और जरदारी साहब ने उनको क्या सरप्राइज़ दिया है। सियासत की जो एक भेड़ चाल है, इसमें आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की अदालत में तलबी हुई है और फवाद चौधरी ने कप्तान के एक अहम खिलाड़ी पर वार किया है। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन उनके जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि वो किसी की तरफ से भी नहीं खेल रहे बल्कि वो अपनी तरफ से खेल रहे हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने किया क्या है और उसका इमरान खान साहब को क्या नुकसान होगा या होने वाला है। शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े देने का ऐलान किया था इज्तिमाई तौर पर, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस असम्बली में नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा, तो मैं शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं असम्बली में नहीं बैठूँगा और मैं अपोजिशन में नहीं बैठूँगा। तो वे एक ना का मसला बना के वहाँ से निकल आए इमरान खान साहब। अब डेफिनेटली अगर अकेला इमरान खान निकलता, फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा ना होता। बाकी लोग तो पार्टी में अब एक लीडर के पीछे सबको फैसला करना पड़ता है, चाहे लीडर मशवरा करके फैसला करें या वैसे करें। तो लीडर ने तो ऐसे फैसला कर लिया था और वो फिर जो पार्टी के इजलास भी हुए तो उन इजलासों में भी इमरान खान साहब ये कहते रहे कि भाई मैंने कर लिया फैसला, मेरे पीछे अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो आ जाए, अदरवाइज मुझे कोई मसला नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा। अब कौन है ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान साहब की डिक्टेटरशिप के सामने खड़ा हो सके। तो सब ने कह दिया ठीक है जी खान साहब हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो सब ने वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर इस्तीफे जो है वो टाइप हुए, सबके नामों के इस्तीफे, कंटेंट एक ही था, बस इस्तीफे जो है वो उनका प्रिंट आउट निकले और सबसे साइन करा के एक ही बंदे ने वहाँ पे कासिम सूरी को जमा करा दिए। इस तरह का सारा मामला हुआ। अब उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे असम्बली से बाहर निकलना, क्योंकि अब इन खान साहब तो ये भी कह रहे थे उस वक्त कि फ़ौरन इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, खान साहब को ये था कि मैं पब्लिक पावर लेके आऊँगा तो पता नहीं क्या मैं चढ़ दौड़ूंगा जब इस्लामाबाद पे तो फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। वो इस सेंस में थे, इस चक्कर में थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे थे कि वो असम्बली से बाहर इसलिए नहीं आना चाहते थे कि वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जब वो असम्बली से बाहर आ जाएंगे तो जो हल्के के लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उनको ये कहेंगे, और वो कहते हैं इसीलिए अब वो वापस आना चाहते हैं कि भाई हमने आपको 5 साल के लिए वोट दिया था, आप असम्बली से बाहर आके बैठ गए और हमारे काम भी नहीं हो रहे। कम अज कम असम्बली के अंदर होते, कोई फंड शंड मिलता तो हमारे काम तो होते। तो अब बहुत से लोग वापस आना चाहते थे उस वक्त भी, अब भी वापस आना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब भी एक गेम सेट कर रहे थे। जो इनके 123 लोग MNAs हैं उनके साथ बहुत से लोगों के साथ इमरान खान साहब राब्ते, वो जरदारी साहब राब्ते में हैं और रहे हैं माजी में भी, और वो उनको वापस लाने के लिए पूरी गेम तय कर रहे, सेट कर रहे हैं। और बड़ी देर से गेम सेट हुई है, बस वो मौके की तलाश की जा रही थी और उसमें से एक मौका जब आया है तो वो उस मौके को इस्तेमाल भी किया गया है और उसको हमने देखा भी है। अच्छा, अब जरदारी साहब ने अब्दुल शकूर शाद साहब जो हैं उनको भेजा, ठीक है, वापस असम्बली के अंदर भेजा। और वो कैसे भेजा उन्होंने अदालत के ज़रिए जो है वो वापस भेजा। अब अब्दुल शकूर शाद साहब ने कल एक दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया था, एक ही जगह पे इस्तीफ़े टाइप हुए थे और ऐसे ही भेज दिया, मैंने तो आगे भी नहीं भेजा इस्तीफ़ा। बहरहाल अदालत ने वो मशकूक करार दे दिया और उनको कहा है कि आप असम्बली में वापस जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी कलअदम करार दिया जाए। अब अब्दुल शकूर शाद साहब तो आ गए वापस असम्बली के अंदर। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं अतर मिनल्ला साहब के वो ये हैं कि बज़ाहिर उन्होंने यही तासुर दिया है कि जो कौमी असम्बली के 123 इस्तीफ़े हैं वो सारे मशकूक हैं। ठीक है, जो 11 स्पीकर ने कबूल किए हैं वो भी, और बाकी मतलब टोटल मिला के 123 बनते हैं, तो ये सारे मशकूक हैं। वो अब अगर वो मशकूक हैं तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 9 नशिस्तों पर, ये भी मशकूक हो गए, ये भी नहीं हो सकते। तो अब इसको रिविज़िट करना पड़ेगा, स्पीकर को रिविज़िट कैसे करना पड़ेगा कि उन्हें बेसिकली चाहिए कि हर बंदे को 1 बाय 1 करके बुलाएं, उसकी तस्दीक करें, फिर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर होता है उनकी एक्सप्लेनेशन लेने के बाद, ताकि वो खुद आके इंडिविजुअली
उस इस्तीफे की तस्दीक करें। तो असल में ये सारा बैकग्राउंड ने आपको शायद बोर भी किया होगा, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि इसकी एक कहानी है इस बैकग्राउंड के ऊपर, वो असल सरप्राइजिंग कहानी है। वो सरप्राइजिंग कहानी ये है कि जरदारी साहब ने गेम सेट की हुई है पीछे। जो बहुत से लोग हैं, मेरे पास जो इतलात हैं कि 20 से ऊपर जो लोग हैं एमएनएज हैं, वो अब्दुल शकूर शाद साहब को शामिल करके जो कि जरदारी साहब के साथ राब्ते में, वो किसी वक्त भी इसी तरह जिस तरह से शकूर शाद साहब ने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया है, वो भी अपना इस्तीफ़ा वापस लेंगे और असम्बली के अंदर वापस आके बैठ जाएंगे। और जब वो असम्बली के अंदर वापस आके बैठ जाएंगे तो मोरल ग्राउंड्स पर, पब्लिक ग्राउंड्स पर, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर इमरान खान की पोजीशन और कमज़ोर हो जाएगी कि एक तरफ जब वो अवाम में क्लेम करते हैं कि इतनी मकबूलियत उनको मिल रही है और दूसरी तरफ उनके अपने लोग उनके फैसले के साथ खड़े नहीं हो पाए और वो वापस असम्बली में आ गए हैं एमएनएस। वो जब वापस आ जाएंगे उसके बाद सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ हो सकता है गेम सेट की जाए, आरफ अलवी के ख़िलाफ़ उनका मुआखज़ा किया जाए, और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से ऐसे कानून साजियाँ हैं जो जिसमें आपको जो 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए उनको वापस लाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसला तो किया है कि वो टेन्योर पूरा करेंगे। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ होगा। इमरान खान साहब ने जो प्लान बनाया था प्रेशर बिल्ड करने का, उस प्रेशर को तोड़ा जाएगा और वो टूटना भी शुरू हो गया है। तो ये सारा मामला जो है वो चल रहा है। और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जो है वो अदालत में तलबी हुई थी मिसिंग पर्सनस केस में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अख्तर मिनल्ला साहब ने उनको बुलाया था कि वो आके बताएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि जी मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई बंदा मिसिंग हो, और 2 माह का वक्त उन्होंने अदालत से लिया कि 2 माह का वक्त दें, इंशाअल्लाह ताला 2 माह के वक्त में हम कोई भी मिसिंग नहीं रहेगा। और ये मामला पुराना है तो इसलिए थोड़ा सा वक्त इसमें हमें चाहिए। और उसके अलावा चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि आपसे पहले एक वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके पास भी हमने मुदस्सर नारो के बच्चे को भेजा था और उनकी वालदा को भेजा था, लेकिन वहाँ पे तो उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आपसे उम्मीद है हमें, तो आप कुछ करेंगे। तो ये बच्चा आता है अदालत में तो हम इसको कोई जवाब नहीं दे पाते, हम इसके बाप को वापस नहीं दे पाते, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो आप इस पर कुछ करें। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को यकीन दहानी तो कराई है कि हम इस पर जो है वो ज़रूर कुछ करेंगे। अब ये मतलब देखें कि एक वज़ीर-ए-आज़म को अदालत किसी वक्त भी तलब कर लेती है और वो वज़ीर-ए-आज़म अदालत में पेश भी हो जाता है। ये है आइन की पासदारी, जमहूरियत की पासदारी। और चीज़ें अगर इसी तरह से स्मूथ चलती रहें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, लेकिन देखना ये कि बाकी लोगों को भी उसी कानून को, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। दूसरी तरफ फ़वाद चौधरी साहब का जो है वो कप्तान के अहम खिलाड़ी पर हमला है। या अब थोड़ा सा शोकाज़ वाला इमरान खान साहब का जो केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फ़वाद चौधरी साहब ने जो इमरान खान साहब के वकील हैं, शोकत जो उनको हुआ है तौहीन अदालत केस में, ज़ेबा चौधरी साहिबा को धमकी देने के केस में इमरान खान साहब का जो केस चल रहा है, उसमें जो इमरान खान साहब के वकील है हामिद खान साहब, जो कि बहुत सीनियर कानूनदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी भी हैं। उन पे फ़वाद चौधरी साहब की उनके साथ लगती है, ये भी सबको पता है। अब वो अपनी ज़ाती दुश्मनी के चक्कर में अब इमरान खान साहब का जो केस है फ़वाद चौधरी साहब ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने रात को ये कहा कि फ़वाद चौधरी साहब ने कि हामिद खान का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान साहब के वकील हैं और अपनी इसी हैसियत और औकात के मुताबिक वो केस लड़ें और बात करें। एक तो ये उन्होंने उसके बारे में ये जुमला बोला। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वकील बिल्कुल नहीं है हामिद खान साहब। ये इमरान खान साहब ने बगैर किसी से मशवरा किए, पार्टी में किसी से भी मशवरा नहीं किया इमरान खान साहब ने, और हामिद खान साहब को वकील कर लिया और वो अदालत के अंदर चुप करके बैठे रहे। उन्होंने जज साहब से कोई बात भी नहीं की, उन्हें बोलना चाहिए था जज साहब के सामने। बेसिकली फ़वाद चौधरी साहब ने हामिद खान साहब पर एक और हमला कर दिया और उनकी कैपेसिटी, उनकी कम्पिटेंसी पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इज़हार किया। अब फ़वाद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान। अगर वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बात करी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी तरदीद करनी पड़ेगी।
वरना अहमद खान साहब का जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त आएगा इसके ऊपर। अहमद खान साहब बड़े डेफिनेटली सबको पता है उनकी वो उनकी क्रेडिबिलिटी सब जानते हैं। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब ने अहमद खान साहब के बारे में इस तरह की बातें की रिसेंटली, जब ये केस चल रहा था, जब उन्होंने वकील उनको किया। तो लगता यह है कि फवाद चौधरी साहब किसी के सगे नहीं हैं, वो अपनी ज़ाती मामलात की वजह से इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और वो इसी चक्कर में देखें कि अदालतों पर फिर हमला कर रहे हैं। फिर वो जैसे ही केस ये फर्दर जुर्म आयद करने का फैसला हुआ, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने साथ ये कह दिया कि अब अदलिया का जो नंबर है वो और जो नीचे आ गया, मतलब रैंकिंग और गिर गई है अदलिया की। साथ उन्होंने ये कहा। उसके अलावा मजीद मतलब बड़े बड़े अजीब किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए अदलिया के बारे में। तो अब बाज़ार ये लगता है कि वो इमरान खान साहब का केस ख़राब करना चाहते हैं। वो हैं जो प्रोवोक करते हैं इमरान खान साहब को अदारों से लड़ाई में, वो फवाद चौधरी साहब। और वो अपनी ज़ाती लड़ाई के चक्कर में उनको ये नहीं पता कि वो इमरान खान साहब का कितना नुकसान कर देंगे, क्योंकि हामिद खान साहब अगर आगे पीछे हो गए तो कोई भी ऐसा वकील नहीं है कि जो इमरान खान साहब को इस सारे क्राइसिस से निकाल सके, क्योंकि हामिद खान साहब के बहुत से शागिर्द बैठे हुए हैं अदलिया के अंदर और फिर उनकी बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट है अदलिया के अंदर। बहुत से जज उनके एहसानमंद हैं।